प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। यहां से एक प्रश्न कम से कम आपके पेपर में आएगा, तो सभी इंपोर्टेंट युद्ध किसके बीच हुए, कब हुए, उन सभी का रिवीजन आज की वीडियो में होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये यहां पुराना मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर हम और आगे तक जाएंगे और जरूरी युद्धों को हम डिस्कस करेंगे। पहला एक युद्ध है बेटा जिसे हम 10 राज युद्ध के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, इसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ये युद्ध वैदिक काल में हुआ था। ये सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध है। प्यारे बच्चों, दूसरा है आपका हाइड्रेस्पीस का युद्ध, जो प्यारे बच्चों सिकंदर और राजा पोरस के बीच में 226 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। राजा पोरस ने कैडी टक्कर दी थी सिकंदर को। फिर बात करते हैं कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व उड़ीसा के कलिंग में, कलिंग साम्राज्य के अंदर अशोक द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसके बाद अशोक ने धम्म की घोषणा की थी। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। फिर बात करें आपका तराइन का पहली लड़ाई। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पटक पटक के मारा, ठीक है, लेकिन छोड़ दिया। यही गलती रही, जिसके बाद फिर तराइन की अगले साल दूसरी लड़ाई होती है 1192 में, जिसमें प्यारे बच्चों मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो पहली में गौरी हारा और दूसरी में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। फिर बात करें आगे चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था कन्नौज के शासक राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया था, परास्त कर दिया था। और प्यारे बच्चों, जयचंद ने, आप जानते हो, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, ऐसी बातें कही जाती हैं, ठीक है भाई, तो वो आप जानते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी। 10 राज युद्ध, हाइड्रेस्पीस का युद्ध, कलिंग का युद्ध, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, चंदावर का युद्ध। आगे बात करेंगे ये बाकी के और अन्य युद्ध, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी, लोधी वंश के अंतिम शासक को युद्ध के मैदान में मार दिया या हरा दिया, ठीक है भाई। दूसरी बात करेंगे, इंपोर्टेंट आता है मामला खानवा के युद्ध का। ये 1527 में हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। फिर आता है एक घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध प्यारे बच्चों 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। तो ये 3 इंपोर्टेंट लड़ाई बाबर की है। इसके बाद में 2 युद्ध प्यारे बच्चों, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुए। चौसा का युद्ध बेटा 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 में, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया और हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। तो पानीपत की लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी, खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा, फिर 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासकों के बीच, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ठीक है भाई। अब आगे बात करेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध की। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में हुआ। किस किस के बीच हुआ था? तो ये अकबर की सेना के बीच, ठीक है भाई, और साथ के साथ एक हेमू था। हेमू हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्यारे बच्चों, फिर बात करेंगे तालीकोटा का युद्ध, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 1565 में लड़ा गया। ये प्यारे बच्चों दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया, ठीक है भाई। इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के अंदर प्यारे बच्चों विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य का अंत, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध प्यारे बच्चों 1576 में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो ये अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच लड़ा गया। ये कब लड़ा गया? 1576 में। फिर आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को प्यारे बच्चों बंगाल का नया नवाब बना दिया कठपुतली के तौर पर, ठीक है जी।
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था इस 1761 में लड़ा गया। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण लड़ाई है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। प्यारे बच्चों, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुई थी। आगे बात करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, जैसे प्लासी, मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। यहां अंग्रेजों की पहली निर्णायक विजय हमारे देश में मानी जाती है, इनकी बंगाल में इससे पकड़ बढ़ी थी। दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसमें एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, प्यारे बच्चों शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम सेकंड जो कि प्यारे बच्चों मुगल बादशाह थे। इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्यारे बच्चों, इस युद्ध में इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई। कंपनी को यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व दीवानी देनी पड़ी थी। ये मामला रहा। ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है इतिहास की। पहला मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। हैदर अली टीपू सुल्तान के पापा थे, ठीक है भाई। तो ये पहला मैसूर युद्ध है, एंगल मैसूर युद्ध जिसे बोलते हैं। इसमें मद्रास की संधि हुई, कोई निर्णायक जीत नहीं मिली थी, तो मद्रास की संधि साइन हुई। तो किस संधि से खत्म हुआ था पहला मैसूर युद्ध? मद्रास की संधि। फिर बात करेंगे दूसरा मैसूर युद्ध। ये 1780 से 84 के बीच अंग्रेजों, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर लड़ा था और दोनों पक्षों के आपसी क्षेत्र वापस कर दिए थे और यहां पर मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। तीसरा मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 92 के बीच अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया और इस युद्ध को प्यारे बच्चों श्रीरंगपट्टनम की संधि से प्यारे बच्चों समाप्त किया गया। टीपू को आधा राज्य हर्जाना देना पड़ा अंग्रेजों को और मराठों को, तो इधर इसमें मराठे भी शामिल थे अंग्रेजों के साथ। तो तीसरा मैसूर युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। एग्जाम में बहुत आता है। आगे बात करेंगे चौथा मैसूर युद्ध। ये 1799 में लड़ा गया अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई। तो टीपू सुल्तान की इसमें क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे बात करेंगे अंगल मराठा युद्ध। तो पहला अंगल मराठा युद्ध जो हुआ वो 1775 से 82 के बीच में अंग्रेजों और पेशवा माधवराव द्वितीय के बीच और ये सालबाई की संधि से खत्म हुआ था, ठीक है भाई। दूसरा अंगल मराठा युद्ध जो हुआ है बेटा उस 1803 से 5 के बीच, ये अंग्रेजों और जो आपके मराठे थे सिंधिया होलकर उनके बीच हुआ। इसमें कई सारी संधि हुई थी। एक बसीन की संधि हुई थी, तो बसीन की संधि दूसरे अंगल मराठा युद्ध, एक सूरजी की संधि और प्यारे बच्चों एक है अजनगांव की संधि। तो ये तीन संधियां इस दूसरे अंगल मराठा युद्ध के बाद हुई। और एक तीसरा अंगल मराठा युद्ध है जो 1817 से 1819 के बीच में हुआ है। प्यारे बच्चों, यहां पर अंग्रेज और पेशवा बाजीराव सेकंड थे, ठीक है जी। और ये मंदसौर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। तो मंदसौर की संधि तीसरे अंगल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। प्यारे बच्चों, इसके बाद यहां तीसरे अंगल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और प्यारे बच्चों यहां पर जो पूरा साम्राज्य है मराठों का उसे अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया जाता है। ये प्यारे बच्चों सिख युद्ध है। पहला अंगल सिख युद्ध, ये प्यारे बच्चों 1845 से 46 के बीच लड़ा गया। ये अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ। इससे लाहौर की संधि हुई, ठीक है भाई। अंग्रेजों को जम्मू कश्मीर और भारी हर्जाना मिला जबकि, ठीक है भाई। यहां पर अगर मैं बात करूं जो दूसरा अंगल सिख युद्ध है ये 1848-49 में हुआ अंग्रेजों और सिखों के बीच। यहां भी लाहौर की संधि हुई थी। लाहौर की संधि दो बार हुई, एक बार 1846 में और एक बार 1849 में। यहां प्यारे बच्चों सिख साम्राज्य की हार हुई। पंजाब का विलय प्यारे बच्चों ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया और महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था, ठीक है भाई। तो यहां पर दूसरे सिख युद्ध के बाद जो आपका सिख साम्राज्य है वो समाप्त हो जाता है। कर्नाटक युद्ध की बात करें प्यारे बच्चों, जो कर्नाटक युद्ध हैं ये तीन युद्ध हुए हैं। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ और ये एक्स ला चैपल की संधि से समाप्त हुआ 1748 में।
दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ 1754 में। और तीसरा कर्नाटक युद्ध प्यारे बच्चों 1758 से 1763 के बीच, यह युद्ध सबसे निर्णायक लड़ाई जो मानी जाती है तीसरे कर्नाटक युद्ध की, उसे वांडीवास का युद्ध कहते हैं, जो 1760 में हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। ये तीनों कर्नाटक युद्धों में सबसे खतरनाक युद्ध था। इसी के माध्यम से फ्रांसीसी भारत से पूरे तरीके से खत्म हो गए। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा गया। ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। ब्रिटिश सेना की ओर से नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट डी लाली ने। प्यारे बच्चों, परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया। काउंट डी लाली को यहां से भागना पड़ा, और इस युद्ध के बाद पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1763 में। तो वांडीवास का युद्ध पेरिस की संधि से खत्म हुआ। आयरकूट ने अंग्रेजों की ओर से लीड किया, काउंट डी लाली ने प्यारे बच्चों फ्रांसीसी सेना को लीड किया। 1760 का कर्नाटक जो तीसरा युद्ध है, इसका ये हिस्सा माना जाता है। ठीक है भाई, तो ये इंपोर्टेंट इतिहास के युद्धों को हमने रिवाइज करने की कोशिश की है, मैंने समझाने की कोशिश की है। यहां से एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनने की संभावना है, या तो वो संधि पूछी जाएगी या फिर वो युद्ध पूछा जाएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताएं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।